फिर राजा ने नंदी मुख पूजन करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। नंदी मुख सारात करी जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु वसन मनी नृप विप्रन कह दीन, सियावर राम जय जय राम, अखिल ब्रह्मांड जय जय राम। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वह उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालियों में मंगल वस्तुएं भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वह आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों में झुकती हैं। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने दान पाया उसने भी नहीं रखा पर लुटा दिया। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर का कीचड़ था। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहि न जाई जे भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठई भूप दुआरा। करी आरती ने उछावरी करही, बार बार से सुचर नहीं परही। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावई रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीतिन बिच बीचा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। घर घर मंगल में बधावे बजने लगे क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर में स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जह तहाँ, नगर नारी नर वृंद। सियावर राम जय जय राम, अखिल ब्रह्मांड जय जय राम। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्प के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह संध्या बनकर रह गई हो। अगरबत्ती, धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वह मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वह मानो चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वह मानो समय अनुकूल पक्षियों की चहक है। ये कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ नहीं जाना। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत में हो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़े अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास ते जात न जाना। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती? मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था केओ, निशा कवन विधि होई। सियावर राम जय जय राम, अखिल ब्रह्मांड जय जय राम। ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव गुणगान करते हुए चले। ये महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि भक्ति में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ, सुनो। काकभुशुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हम
हमें कोई जान न सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में सुध बुध फूले हुए फिरते थे, परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सका है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। इस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। यह रहस्य कहु नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। और एक कहो निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम सुख भूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। तेहि अवसर जो जय विधि आवा, दीन भूप जो जहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम को हीरा, दीने निपनाना विधि चीरा। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इससे सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी चारों राजकुमार चिरंजीवी हों। मन संतोषे सबन के, जह तह देहि आशीष। सकल तने चिरजीवहूँ, तुलसीदास के ईस। सियावर राम जय जय राम, कृपावान जय जय राम। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वह नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिसके एक कण से 3 लोक सुखी होते हैं, उनका नाम राम है। जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेद में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जाने दिन अरुराति। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति अस भाषा, धर्य नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु विशिष्ट तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियावर राम जय जय राम, कृपावान जय जय राम। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण यानी घास की पत्ती तोड़ती थी, नजर ना लग जाए। यों तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल केली रसते सुख माना। बारहिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी
तृण तोरी, चारे शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उचंग कबहु बर बलना, मातु दुलारई कहि प्रिय ललना। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी के गोद में है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस। कौशल्या के गोद सियावर राम, जय जय राम। कृपावान जय जय राम। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नुपुर यानी पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंत, लाल होठ है। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीला चोला पहना है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप को वर्णन वेद और शेषजी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारित गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दल ने बैठे जन मोती। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटिकी इंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि कबीर जान जेहि देखा। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय लख अति शोभा रूरी। उर मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। कंप कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। सुंदर शवन सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारी। पीत जगुलिया तनु पहराई, जान पान बिचरनि मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कहीं श्रुति शेषा, सो जाने सपनउ जे देखा। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वह भगवान दशरथ और कौशल्या के अत्यंत प्रेम में वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोतीत। दंपति परम प्रेम बस, कर शिशु चरित पुनीत। सियावर राम जय जय राम, कृपावान जय जय राम। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी ये प्रत्यक्ष गति है। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भौहों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलती डुलती हैं और कभी पालने में लिटाकर झुलाती हैं। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारे सुकुमारा। हे विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर
बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन चोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। भृकुटी बिलास न जावई ताई, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करि हरि रघुराई। ए विधि सिसु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख दीना। ले उचंग कब हंगल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्य सुकुमारा। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह वश माता उनके बाल चरित्र का गान किया करती। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता। बाल चरित कर गान, सियावर राम जय जय राम। तब प्रणाम जय जय राम। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लेटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर यहाँ आई तो देखा कि वही पुत्र भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कोप होने लगा और मन अधीर हो गया। वे सोचने लगी, यहाँ और वहाँ मैंने 2 बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्य सुकुमारा। एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। करी पूजा ने वेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा। बहुरी मातु तह वहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। गए जननी से सुपहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोह की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्य सुकुमारा। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। देख राव माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे। कोटि कोटि ब्रह्मांड, सियावर राम जय जय राम। तब प्रणाम जय जय राम। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वह पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह आदर से हाथ जोड़े खड़ी है। जीवों को देखा जिसे वह माया नचाती है और भक्ति को देखा जो उस जीव को छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर श्री रामचंद्र जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगतपति परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता, ये बात कहीं पर कहना नहीं। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्य सुकुमारा। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाव, सो देखा जो सुना न काव। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव न चावई जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मोदि चरण सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरी शिशु रूप खरारी। स्तुति करि न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जन कतहु हसि सुनु माई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्य सुकुमारा। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जन कबहु व्यापे। प्रभु मोहि माया तोर, सियावर राम जय जय राम।
तब प्रणाम जय जय राम। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवक को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत से दक्षिणा पाए। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते थे, जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, यानी जाने नहीं जाते। वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं, जिनका वेद नीति नीति कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारे सुकुमारा। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। चूड़ा करन कीन गुर जाई, विप्रन पुनि दक्षिण बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारे सुकुमारा। मन क्रम बचन अगोचर जाई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हटि धावा। दूसर दूरी भरे तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारे सुकुमारा। राम जी भोजन करते हैं पर बड़े चंचल हैं। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते, हंसी से चिल्लाकर इधर उधर भाग जाते। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए। भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाए। सियावर राम जय जय राम, तब प्रणाम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही भोली और सुंदर बाल लीलाओं का गान सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने किया है। जिनका मन लीलाओं से हर्षित नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्य को वंचित कर दिया। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वह भगवान पढ़े, ये बड़ा अचरज है, परंतु शिष्यों के लिए आदर्शी जीवन बिताते हैं। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शीलता में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर यानी जड़ और चेतन मोहित हो जाते हैं। वह सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा स्तब्ध बनकर देखते ही रह जाते हैं। साधकों, ये धनुष बाण कौन सा है जो श्री रामचंद्र जी ने उठाया है और ये क्यों धारण किया है? ये हम भक्तों के भीतर के दुष्टों का संहार करने के लिए राम जी का रूप है। ये तीर है ब्रह्म ज्ञान के तीर, जिनसे सच्चे जिज्ञासुओं के अज्ञान को छेदन करके उनमें ज्ञान और अनंत आत्मिक गुण स्थापित करते हैं। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देनी सही सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देनी सही सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देनी सही सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देनी सही सचमुच। जिन्नू लग दे उन्हां दे मन नहीं डोल देनी सही सचमुच। जिन्नू लग दे उन्हां दे मन नहीं डोल देनी सही सचमुच। जिन्नू लग दे उन्हां दे मन नहीं डोल देनी सही सचमुच। जिन्नू लग दे उन्हां दे मन नहीं डोल देनी सही सचमुच। गुरु अचरज युक्ति बताव दे, हाँ बताव दे। गुरु अचरज युक्ति बताव दे, हाँ बताव दे। विच ग्रस्त दे मस्त बनाव दे, हाँ बनाव दे। विच ग्रस्त दे मस्त बनाव दे, हाँ बनाव दे। ओते प्रभु जी दे चरना नाल खूब जोड़ देनी सही सचमुच। ओते प्रभु जी दे चरना नाल खूब जोड़ देनी सही सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देनी सही सचमुच। एक तमाशा है ये दुनिया, ये दुनिया। एक तमाशा है ये दुनिया, ये दुनिया। इसका भेद बताया ऋषिया मुनिया,
ऋषि मुनिया। तिसा भेद बताया ऋषि मुनिया, ऋषि मुनिया। ज्ञानी सत दी गहराई विचों मोती रोल देनी सही सचमुच। ज्ञानी सत दी गहराई विचों मोती रोल देनी सही सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देनी सही सचमुच। ब्रह्म विद्या दा गहना पालो, हाँ पालो। ब्रह्म विद्या दा गहना पालो, हाँ पालो। राग द्वेष अनुचित तो हटा लो, हाँ हटा लो। राग द्वेष अनुचित तो हटा लो, हाँ हटा लो। फिर डोल जीवे आत्म विच राम डोल देनी सही सचमुच। फिर डोल जीवे आत्म विच राम डोल देनी सही सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देनी सही सचमुच। गुरु ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देनी सही सचमुच। जिन्नू लग दे ओना दे मन नहीं डोल देनी सही सचमुच। जिन्नू लग दे उना दे मन नहीं डोल देनी सही सचमुच। चरण पखारी कीनति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन्ह सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भय कुमार जबै सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुर ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। जाकी सहज स्वाश्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला। कतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन भी थिन बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोग लुगाई। चरण पखारी कीनति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राण हुते प्रिय लागत। सब कहु राम कृपाल सियावर राम, जय जय राम। सब गुण धाम, जय जय राम। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में अति पवित्र जानकर मृग को मारते हैं और प्रतिदिन राजा दशरथ को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते हैं वह शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते थे और माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही लीला करते थे। वह मन लगाकर वेद पुराण सुनते थे और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते थे। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। चरण पखारी कीनति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, वन में गया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारे जिय जानी, दिन प्रति नृप ही देखा वही आनी। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जे बेदी सुखी होई पुर लोगा, करें कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आपु कहई अनुजन समुझाई। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आयसु मागी करे पुर काजा, देखी चरित हर्षै मन राजा। चरण पखारी कीनति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। जो व्यापक अक्कल यानी कभी न घटने वाले, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप सियावर राम, जय जय राम।
सब गुण धाम जय जय राम। ये सब चरित्र मैंने गाकर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम में बसते थे, जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु वे मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही ये राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि पीड़ित होते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए ही तो अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। चरण पखारी की नति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। ये सब चरित कहा मैं गाई, आगेली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसे विपिन शुभ आश्रम जानी। जय जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावै, करई उपद्रव मुनि दुख पावै। गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरै न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। एवमिस देखो पद जाई, करी बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देख भरी नयना। चरण पखारी की नति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वह राजा के दरवाजे पर पहुँचे। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरसु जल, गए भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, सब गुण धाम जय जय राम। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण धोए, वंदना की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्र को मुनि के चरणों में समर्पण किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वह श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूरी चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहा, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। चरण पखारी की नति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, निजासन बैठा रे आनी। चरण पखारी की नति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्षति पावा। पुनि चरणनि मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससी लोभा। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न किन्हीं गाऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरत न लावहूँ बारा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। चरण पखारी की नति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका भी परम कल्याण होगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको,
इन कहा अति कल्याण सियावर राम जय जय राम, सब गुण धाम जय जय राम। इस वाणी को अत्यंत अप्रिय जानकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथी अवस्था में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाने मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राणों से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो देते ही नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। ऐसा ही होता है ना, हम पार ब्रह्म को देह मानते हैं तो दुखी होते हैं, फिर गुरुदेव ही हमें दृष्टि देते हैं कि ये तुम्हारे पुत्र पुत्री नहीं, ये तो स्वयं परमात्मा है, तब हमारा चित्त शांत हो जाता है। तब राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं और कोई नहीं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कमुलानी। चौथे पन पायौ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहु बिचारी। मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देउ आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देउ निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब विशिष्ट बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। निष्काम कर्म में बड़ी प्रसन्नता मिलती है ना। वे दोनों कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई असीस। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। हर्ष चले मुनि भय हरन, पुरुष सिंह दो वीर। अखिल विश्व कारण करन, कृपा सिंधु मति धीर। सियावर राम जय जय राम, तत्व ज्ञान जय जय राम। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर पे पीतांबर और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि यानी धन प्राप्त हो गया। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त है। मेरे लिए भगवान पिता को भी छोड़कर आ गए। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का राक्षस को दिखलाया। आवाज सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद यानी अपना स्वरूप प्राप्त करा दिया। प्रभु के स्पर्श से तो सारे ही तर जाते हैं, ऐसी ही उनकी विशुद्धता है। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास वश में हो और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसेवर माथा, रुचिर चाप सायक दो हाथा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि निति पिता तजो भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर ढाई।
एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लाग न छुटा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आए, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानि। सियावर राम जय जय राम, तत्व ज्ञान जय जय राम। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। ऐसे ही जब हम यज्ञ साधना करते हैं तो प्रभु स्वयं हमारी साधना की रक्षा करते हैं। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मरीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना सिर वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अपनी बाण मारा। गुरुदेव जानते हैं हमारा कौन सा अज्ञान कौन से बाण से मरेगा, इसलिए हम अपने आप को उनके आगे समर्पण कर देते हैं। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों का उद्धार कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। किसी के काम जो आए उसी को महान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसी को महान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। ये जीवन एक उलझन है, कहीं सुख है कहीं ठोकर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। जो मुश्किल में न घबराए उसी को महान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसी को महान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो वो राह भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है। जो गिर कर के संभल जाए उसी को महान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसी को महान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। अकेले में जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, साधु जन तो जप तप यज्ञ भर भर दान करते हैं। जो तन मन धन को लुटाए उसी को महान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसी को महान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसी को महान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसी को महान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं।
श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीनि विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जगति प्रभु जाना। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या श्राप से पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इन पर कृपा कीजिए। गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। सियावर राम जय जय राम, तत्व ज्ञान जय जय राम। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत वड़भागी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और वर कोई नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। पर सतपद पावन सुख न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन ही लागी, जुगल नयन जल धार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कौ चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भय मोचन, पाहि पाहि सर
नहीं आई। मुनि श्राप जो दीन्हा अति बल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखें भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, ममन मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई से वसीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे। कृपाल हरि एहि भांति सिधारी, गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गैपति लोक आनंद भरी। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते भजू, छाड़ी कपट जंजाल। सियावर राम जय जय राम, तत्व ज्ञान जय जय राम। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत के पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया, ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वह प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां हैं। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगी पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनू सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरि मही आई। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। वापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। पुष्प वाटिका, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। सुमन वाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। सियावर राम जय जय राम, तत्व ज्ञान जय जय राम। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वही लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौरा है और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। जहाँ जानकी जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहाँ के विलास को देखकर देवता भी स्तभित हो जाते हैं। राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है, मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहि लुभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लै नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहि सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्र जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलोकी बिलासु।
होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। हे प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुन बानी। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। धवल धाम मणि पुरट पट, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति। सियावर राम जय जय राम, सत्य महान जय जय राम। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों यानी अनेक प्रकार के सैनिक और मंत्रियों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी गुड़शालाएं और गजशालाएं बनी हुई है, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल की तरह ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं। आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार की सुविधा थी और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। कृपा के धाम श्री रघुनाथ जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, हे प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुन बानी। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप वीर नर मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजसाला, हाय गए रथ संकुल सब काला। सूर सचिव सेनप बहुतेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पुरबाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहतः विपुल महीपा। देखे अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रहे रघुबीर सुजाना। भले नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। हे प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुन बानी। तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राहु एहि भांति। सियावर राम जय जय राम, सत्य महान जय जय राम। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विधेय, विशेष रूप से विधेय हो गए। हे प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानी भाग्य बढ़ राहु आनंदे। कुशल प्रसन्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देहि दो भ्राता, बारि बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विशेषी। हे प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा, प्रेम मगन मुनि जानि नृपु, करी विवेक धरि धीर। बोले ओ मुनि पद नाय सिर, गद गद गिरा गभीर। सियावर राम जय जय राम, सत्य महान जय जय राम। हे नाथ,
कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसको वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वे ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है, यानी साकार प्रभु के संग लग जाता है तो अपना शुद्ध स्वरूप का चिंतन भी पीछे रह जाता है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहाँ तक प्राणी है, ये सभी को प्रिय है। मुनि की वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। हे प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल बालक। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊ सति भाव, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। हिलहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बिहसि कहो नृपनीका, बचन तुम्हार न होई अलीका। हे प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। हे प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम है। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राम लखन दो बंधु बर, रूप शील बल धाम। मकरा के सब साकी जगु, जीते असुर संग्राम। सियावर राम जय जय राम, सत्यमान जय जय राम। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है पर कहीं नहीं जाती। विदेह आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में ले चले। एक सुंदर महल जो सब रूप सुख देने वाला था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। मुनि तव चरण देखि कह राहु, कह न सकौ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंदो के आनंद दाता। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाए मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मदित देहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। पुनि पुनि प्रभु इच तब नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसि नाय पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव गृह विदा कराई। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। ऋषय संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम। सियावर राम जय जय राम, सुंदर राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भगवत्सलता उमड़ गई। वह गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, परंतु प्रभु के डर और संकोच
संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही ले आऊं। ये सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सब जाई, प्रगट न कहि मनहि मुस्काही। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचल ताहि हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। जो राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। सुनि मुनीस कहु बचन सप्रीति, कसन राम तुम राख्यो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सबके नेत्रों को सफल करो। जाई देखी आवो नगरो, सुख निधान लो भाई। करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सियावर राम जय जय राम, सुंदर राम जय जय राम। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड उनकी अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र है, कमर के दुपट्टे में तरकस बांधे है, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। शरीरों से अनुकूल श्याम और गौर सुंदर चंदन का लेप लगाया है। सांवरे और गौरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने का चंद्रमा समान मुख है। कानों में सोने के कर्ण फूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो शोभा पर मुहर लगा दी गई है। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। पीत बसन परिकर कटि माथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणि माला। सुबग सोन सरसी रोचन, बंधन मयंक तापत्रय मोचन। कानन कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनु लेहि। चितवनि चारु प्रकुटि बर बाकी, तिलक रेख शोभा जन जाकी। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघरेलू बाल है। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। रुचिर चौतनी सुबग सिर, मेचक कुंचित केस। नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सियावर राम जय जय राम, सुंदर राम जय जय राम। जब पूर्ववासियों ने ये समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्र खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वह लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, शिव जी का विकट वेश है और उनके 5 मुंह है। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। नर के सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबति भवन जरो कर लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहूँ सुन ली नाही।
विष्णुचारि भुज विधि मुखचारी विकट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव अस को न आही यह छवि सखी पट तरिय जाई धर्म सेतु पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुखदाता। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। भय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग पर बारी आई कोटि कोटि सतकाम सियावर राम जय जय राम सुंदर राम जय जय राम।